Hello students, welcome to Biomentor's classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter motion in a straight line. और आज हमारा जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो चैप्टर है उसका जो लास्ट लेक्चर रहने वाला है, उसके बाद में हम लोग मोशन इन अ प्लेन में शुरुआत करेंगे। ठीक है, सो हम लोग जो बात कर रहे थे, मेनली हम लोग बात कर रहे थे रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड हम लोगों का चर्चा चल रही थी। सो रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर में हम लोगों ने सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखा, भैया एक पे बैठ के दूसरे को देखो तो क्या होने वाला है, जिस पर बैठ जाओगे वो रेस्ट पर हो जाएगा और उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो उतनी ही रहेगी जो शुरुआत में थी, बराबर है। तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे वो हम लोगों ने देखे। इसमें एक और वैरायटी के जो सवाल आते हैं वो आते हैं आपके ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स आते हैं। कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं? ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स आते हैं। ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स कैसे रहते हैं जरा उनको देखिए। मैं आपको सॉल्व थोड़ा सा तरीका समझा देता हूं कैसे रहता है। मान के चलो, देखो यहां पर एक ट्रेन है और यहां पर ये एक ट्रेन है। ठीक है, ये दो ट्रेन रहेंगी हमारे पास में हमेशा। एक की लेंथ, दोनों की लेंथ मान लीजिए 100 मीटर है। ये जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से और ये जा रही है 15 मीटर पर सेकंड से। दोनों की डायरेक्शन सेम है और किसी इंस्टेंट पर ये दोनों ट्रेन यहां पर इस प्रकार से हैं। तो आपसे पूछा जाता है फाइंड द टाइम टू ओवरटेक द ट्रेन। ये एक सवाल है। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? बोलो। अब इसमें जो ओवरटेकिंग होती है, जो ओवरटेकिंग के सवाल होते हैं, इसमें देखो ध्यान क्या रखना है आपको। तो ये देखो, अब आपको सबसे पहला काम तो क्या करना है, हमेशा आपको निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी में कई लोगों के मन में सवाल होता है, सर किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेना है, वो समझ में नहीं आता है। मतलब जैसे मैंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस का वेलोसिटी ऑफ बी। ये तो रह गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखो यहां पर ध्यान से क्या देखना है कि भैया ए और बी आप किसको क्या मान रहे हो, ये आपका इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि मान के चलो दोनों की डायरेक्शन यदि सेम है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है दोनों की सेम, डायरेक्शन है दोनों की सेम, तो आप दोनों को पॉजिटिव कंसीडर करिए और आप इस फॉर्मूले के अंदर में वैल्यू पुट कर दीजिए। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए। मैंने क्या बोला, दोनों ऑब्जेक्ट की यदि डायरेक्शन सेम है तो दोनों को पॉजिटिव वैल्यूज कंसीडर कर दीजिए, चाहे बोलिए वो लेफ्ट में है चाहे वो राइट में है। ठीक है, एक तरीका तो ये है। लेकिन इसी का दूसरा तरीका हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, जो स्टैंडर्ड तरीका हम लोग करते हैं वो ये है कि भैया राइट साइड को पॉजिटिव मानते हैं, राइट साइड को मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है उसे पॉजिटिव मानते हैं, और लेफ्ट साइड मतलब ये वाला एरो हो गया तो इस वाली को नेगेटिव मानते हैं, और इसके बेसिस पर आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आने लगेगा। अब मैं पहले इसी को करता हूं, उसको तो मैं सवाल को तो मैं वापस से लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, डेटा ही तो बदलेगा यदि मैं भूल भी गया तो। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे मान के चलो यहां पर हो रहा है कि भैया ए है, ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से और बी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। सो यदि मैंने पूछा आपसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस का वेलोसिटी ऑफ बी। अब देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये आएगा 5 माइनस का 10 बराबर का -5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि आप ए पर बैठ जाते हो, इसका मतलब समझिए क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि भैया देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब एक बात ध्यान समझ लीजिए, ऑलवेज रेस्पेक्ट द रेस्पेक्ट, नहीं पल्ले पड़ी बात, मैंने बोला ऑलवेज रेस्पेक्ट द रेस्पेक्ट, मतलब किसके रिस्पेक्ट में बात चल रही है उस चीज का हमेशा क्या करना है, आपको रिस्पेक्ट करना है। तो भैया देखो यहां पर लिखा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, मतलब आप बी पर बैठकर चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो भैया बी पर बैठकर जब चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बी यदि लिखोगे तो 10 माइनस का 10 मतलब आंसर आ रहा है 0। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस का वेलोसिटी ऑफ बी, ये दोनों सेम होके 0 ही आ रहा है। मतलब आप बी पर बैठ गए तो बी आपके लिए क्या हो गया, रेस्ट पर, और जब आप बी रेस्ट पर हो गया तो आपको ए जो है वो इस साइड में 5 मीटर पर सेकंड से जाते हुए नजर आएगा। ये इस -5 का मीनिंग निकल के आ रहा है। और यदि यहीं पर मैं यहां पे ऐसे कर देता हूं, कैसे कर देता हूं कि भैया मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस का वेलोसिटी ऑफ ए। अब यहां पर देखिए वेलोसिटी ऑफ बी है 10 माइनस का 5, तो आंसर कितना आया +5। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यह है कि यू आर ऑन ए, आप ए पर बैठ गए, नाउ ऑब्जर्विंग बी,
अब आपने बी को क्या किया, ऑब्जर्व किया, तो बी जो है वो इस साइड में 5 मीटर पर सेकंड से जाते हुए नजर आएगा। ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। देखो अब ये बात मुझे पता है कि आप लोगों को इस छोटे से कॉन्सेप्ट में परेशानी हुई है, इसके लिए मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वापस से रिपीट कर रहा हूं और कुछ नहीं है, ठीक है। 5 मिनट का समय लगेगा, 5 मिनट में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। देखो मैंने क्या लिखा, वी ए बी लिखा, मतलब आप बी पर बैठकर ए को ऑब्जर्व कर रहे हो, बी पर बैठकर ए को ऑब्जर्व किया तो ए उल्टा उस साइड में जाता हुआ नजर आया। और यही कहानी जब आपने ए पर बैठकर बी को ऑब्जर्व किया तो आपको बी वाला जो है वो इधर की साइड में 5 मीटर पर सेकंड से जाते हुए नजर आया। क्या ये बात क्लियर हो गई? प्लस आया मेरा ऑटोमेटिक राइट साइड आ गई, और माइनस आया ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड आ गई, ठीक है। अब एक और कर लेते हैं हम लोग, एक और करते हैं। तो एक और क्या लेता हूं मैं, मान के चलो ए वाला जो है वो इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और बी वाला जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ठीक है। अब देखो दोनों उल्टे ले लिए मैंने इस बार। तो अब यदि मैं आपसे पूछता हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आपने लिखा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस का वेलोसिटी ऑफ बी। अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है कि भैया देखो वेलोसिटी ऑफ ए तो इधर है, तो आपने लिखा 5 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, बी की इधर है तो आपको इसको लेना है -10, तो आंसर आ गया माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग ये है कि यू आर ऑन बी, आप कहां पर बैठ गए, आप बी पर बैठ गए। अब बी पर बैठोगे पूरी अपनी पूरी बॉडी लेके मत बैठ जाना, नहीं तो बेचारा बी पिचक जाएगा, ओके। तो अब क्या हो रहा है, आप बी पर बैठ गए, किसको ऑब्जर्व कर रहे, ऑब्जर्विंग ए को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको ए जो है वो इस साइड में 15 मीटर पर सेकंड से जाते हुए नजर आएगा। ये बात समझ में आ गई, ओके। चलो अब दूसरा पॉइंट करते हैं। मान के चलो आपने ऐसा ना सोचते हुए आपने क्या बोला कि यार वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखते हैं, तो आपको मिलेगा क्या, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस का वेलोसिटी ऑफ ए। अब वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, -10, आपने लिखा -10 माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, +5 है, तो आपको मिल गया +5, तो भैया ये मिल रहा है माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड। ये ऐसा मिल रहा है आप लोगों को, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि देखो जब आप बी पर बैठे थे और ए को ऑब्जर्व कर रहे थे, देखो ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, जब बी पर बैठे थे और ए को ऑब्जर्व कर, तो ए आपको इधर 15 से जाते हुए नजर आ रहा था, यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब यहां पर क्या है, यू आर ऑन ए, अब आप क्या हो, ए पर बैठ गए हो और आपने किसको ऑब्जर्व किया है, आपने बी को ऑब्जर्व किया है, तो भैया बी आपको इस बार 15 मीटर पर सेकंड से इधर जाते हुए नजर आएगा। ये बात समझ में आ गई? दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट एंड नथिंग एल्स। इससे ज्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है, यही आपको बस यहां पर आइडेंटिफाई करना होता है। अब जो वेलोसिटी के लिए लगाया है वही सेम कॉन्सेप्ट आपका एक्सेलरेशन के लिए भी एप्लीकेबल है, और इससे रिलेटेड आपको सवाल बहुत ही आसान होते हैं। जैसे मान के चलो मैंने क्या किया कि जैसे आपको मालूम होगा ग्रेविटी के अंदर में हम लोग बात करते हैं, तो यू नो दैट ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यस और नो? ये बात तो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं। मैंने बोला ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पर एक क्वेश्चन करता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको मान के चलो जी की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूं, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर जी रहने दो, चलो छोड़ो जी रहने दे, तो इसको मैंने ए एक्सेलरेशन से ऊपर फेंका। क्या बोला, इट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद ए एक्सेलरेशन, देन रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना आएगा, रिजल्टेंट या फिर बोल सकता है इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो भैया देखो इस बॉडी पर ऑब्जर्व करो, क्या हो रहा है, ए ऊपर जी नीचे, ए ऊपर जी नीचे, तो भैया आपने लिखा ए माइनस का जी, ए माइनस का जी, क्लियर है। लेकिन यही यदि मैंने क्या किया होता कि भैया इसको ए से नीचे फेंका होता और अब मैं आपसे इफेक्टिव पूछ रहा होता, तो इस बार इफेक्टिव कितना आएगा, ए प्लस का जी। अब कई लोग बोल रहे हैं कि सर ये कहानी थोड़ी सी हजम नहीं हो रही है। क्यों हजम नहीं हो रही है सर जी? तो देखो ना सर, जी जो माइनस था उसको तो आपने कहीं कंसीडर ही नहीं किया ना, जी माइनस था, यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। वैसे आप जो कह रहे हो वो वाली बात भी आपकी सही लग रही है, लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। अब देखो इसको जरा ऑब्जर्व कीजिए, ये ए नीचे है, बराबर है, और ये जी भी नीचे है, तो मैंने जी के साइन को यहां पर लेने की जरूरत नहीं है। आपका सीधा देखो ये क्या आने वाला है, -a माइनस जी था,
जिसमें से मैंने माइनस को हटा दिया है और अब सिर्फ a प्लस का g बचा है। अब ये जो साइन है ना माइनस का, ये तब लगाया जाएगा जब आप एग्जैक्टली सॉल्व कर रहे होंगे, जब आप एग्जैक्टली सॉल्व कर रहे होंगे। अभी के लिए तो a प्लस जी इज द नेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज द नेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। और यहां पर a माइनस जी जब सॉल्व करोगे तो अपने आप वो आ जाएगा क्या, अब ये a कितना है उस बात पर डिपेंड करेगा, अपने आप वो सॉल्व होके आएगा। ये जो भी आंसर है वो मेरा इफेक्टिव है ऊपर की डायरेक्शन में, इफेक्टिव है ऊपर की डायरेक्शन। मतलब मान के चलो यदि मैंने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी के लिए करता हूं मैं, a की वैल्यू ले ली 5 और g की वैल्यू ले ली 10, a की वैल्यू ले ली 5 और g की वैल्यू ले ली 10, तो ओवरऑल यदि मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। मुझे क्या मिला, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड मिला। मतलब इसका बेसिक रिजल्टेंट जो मीनिंग निकल के आएगा वो ये है कि भैया इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड ही है। -5 ऊपर मिला मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे ही है वो। और यहां पर देखिए, अब यहां पर यदि मैं करता हूं कि भैया 5 से इसको नीचे फेंका तो ये 10 तो ऑलरेडी है, तो 5 + 10 मतलब आ गया 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड, ऑटोमेटिक आ गया वो। क्लियर है, बात समझ में आ गई। मैंने मीटर्स पर सेकंड लिख दिया, शायद से स्क्वायर कर दो इसको। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? यही था, इससे ज्यादा और कुछ भी इसमें नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग एक स्पेशल छोटे से टॉपिक पर बात करते हैं। और आज का जो छोटा सा टॉपिक है वो है आपका रिवर बोट प्रॉब्लम्स, रिवर बोट प्रॉब्लम्स इन 1D, इन 1D मतलब 1 डायमेंशन के अंदर में रिवर बोट प्रॉब्लम। कई लोग खुश हो गए होंगे रिवर बोट प्रॉब्लम आ गई लगता है, तो इसके बाद रेनमैन प्रॉब्लम भी आएगी। नहीं, वो है मोशन इन अ प्लेन का कॉन्सेप्ट। आज जो हम लोग सीख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन वाली चीजों को सीखने वाले हैं। यहां पर इस बात का ध्यान रखिए, मैं क्या बोल रहा हूं, आज जो हम लोग अभी ये जो आज का जो लेक्चर फिनिश कर रहे हैं उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में बात करेंगे। रिवर बोट प्रॉब्लम तो है बट 1 डायमेंशनल, मतलब कैसे, यहां पर कुछ चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। वो कैसे, देखो इसमें मैं समझाता हूं 1 डायमेंशनल मोशन रिवर बोट प्रॉब्लम में कैसी होती है। ये है आपकी कोई तो भी रिवर, ठीक है, ये आपकी कोई तो भी क्या है, रिवर है। अब ये ऐसे भी फ्लो कर सकती है, असल में ऐसे फ्लो कर रही है। अब इसके अंदर में आपके पास में है एक बोट। अब ये बोट जो है या तो इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी, बात समझ में आ रही है। तो इसमें जो चीजों की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, एक है आपके पास में बोट, एक है आपके पास में रिवर। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजों को यहां पर लेकर के चलते हैं, छोटी छोटी सी बेसिक चीजों को हम लोग यहां पर पकड़ते हैं। यहां पर टर्मिनोलॉजीज आने वाली है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। देखो क्या टर्मिनोलॉजीज आने वाली है। एक टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगी स्पीड ऑफ बोट, लिख के मिलेगा स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, ध्यान रखना। ये सारी कहानी में 1 डायमेंशनल मोशन के लिए बात कर रहा हूं। तो स्पीड ऑफ बोट का मतलब होता है आपका कि भैया बोट की स्पीड तो है लेकिन इट इज इन स्टिल वाटर, इट इज इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या है, ठहरे हुए पानी में, ठीक है। याद होगा आप लोगों को, कई लोगों को, ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मार बावरे, हलचल सी मच जाएगी, है ना, वही है ये। इट इज इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में बोट की क्या है, ये स्पीड है। एक वर्ड आपको मिलेगा स्ट्रीम, क्या लिखा हुआ मिलेगा, स्ट्रीम। देखो ध्यान रखिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीम रखा है, इसका मतलब होता है रिवर वेलोसिटी या रिवर स्पीड। क्या बात हो रही होती है, रिवर की स्पीड की बात चल रही होती है, और ये हमेशा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो जब ठहरे हुए पानी में आप बात कर रहे हो तो ये भी अगेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही चर्चा हो रही है, बात समझ में आ रही है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है, ठहरे हुआ पानी या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये एक बात हो गई। इसके बाद में एक वर्ड आता है जिसे बोला जाता है अपस्ट्रीम। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला है, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब होता है मोशन अगेंस्ट द स्ट्रीम, मोशन अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब जिस डायरेक्शन में नदी फ्लो कर रही है उसके अपोजिट है। अपस्ट्रीम क्या है, मोशन अगेंस्ट द स्ट्रीम। और एक वर्ड आएगा आपको डाउन स्ट्रीम, एक वर्ड आएगा यहां पर सवालों को सॉल्व करते समय, डाउन स्ट्रीम। इसका मीनिंग होता है मोशन अलोंग स्ट्रीम, मतलब क्या है,
जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में आपकी बोट फ्लो कर रही है, और जरूरी नहीं कि बोट हो, आपका आदमी भी कोई तैर सकता है। बात समझ में आ रही है? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अब मैं एक बात बताऊं, यदि इसको आपको करना है तो आपके पास मेरी 10th की या 9th की एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक में कुछ 5वां 7वां कुछ तो भी चैप्टर है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट हाँ एनसीईआरटी में 9th की एनसीईआरटी या 10th की एनसीईआरटी में मैथ्स के अंदर में ये पूरा चैप्टर बहुत ही डिटेल में दिया गया है। वहां से एक बार आप लोगों को रिवाइज कर लेना है। लेकिन यहां पर जो हम लोग अब करेंगे सवालों को, वो कैसे रहेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टकट। इतना लंबा लंबा मेथड नहीं करेंगे जो 9th और 10th में हम लोग सीख के आए हैं। यहां पर हम लोगों को सवालों को जल्दी जल्दी से करना होता है। तो भैया देखो, मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं, 4 फॉर्मूले बताऊंगा, 4 फॉर्मूले के बेसिस पर आपके बहुत सारे सवाल यहां पर सॉल्व होंगे। हमने लिखा है भैया, लेट से, हमने माना x इज द स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, इन स्टिल वाटर। फिर मैंने मान लिया y इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ रिवर, y क्या मान लिया? स्पीड ऑफ रिवर मान लिया। अब यहां से आगे जो चीजें चलती हैं उनको बस आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर हमारे पास में देखो, हम लोगों ने एक वर्ड निकाला था, यदि आपको याद हो, डाउन स्ट्रीम निकाला था कि नहीं निकाला था? तो यदि आपसे कभी बोला जाए डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी, डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है समझिए। इसका मतलब है वेलोसिटी या मोशन अलोंग द स्ट्रीम। इसका मतलब क्या है? मोशन अलोंग द स्ट्रीम। मतलब सोचिए, देखो ये ऐसे क्या हो रही है, नदी बह रही है, ठीक है, और इसके अंदर में यहां पर आपके पास में बोट भी है, ठीक है, बोट भी है। अब इस बोट की स्पीड, यदि इस बोट की स्पीड x होती इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर मतलब पानी यदि रुका हुआ है तो वो x स्पीड से चल पा रही है। लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि भैया यहां पर जो नदी है ना, ये नदी भी भैया y की स्पीड से चल रही है, नदी भी क्या हो रही है? y की स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रही है। तो अब आप सोचो कि भैया जो डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, vd कितनी आनी चाहिए, बोलो सोचो। अब सोचने का तरीका क्या है, मान के चलो इस बोट की स्पीड को मैं 0 कर दूं, बोट की स्पीड को स्टिल वाटर में, थोड़ी देर के लिए जरा यहां पर ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं मैं, थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि x बराबर 0 है। x बराबर क्या है? 0। मतलब ठहरे हुए पानी में बोट चल ही नहीं रही है, रुकी हुई है, ठीक है। अब उस बोट को उठा के मैंने इसमें डाल दिया, किसके अंदर में डाल दिया? नदी के अंदर में। तो नदी y से बह रही है, तो नदी अपने साथ उस बोट को भी y स्पीड से लेके जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल सही बात है। अब सोचिए उसके अंदर में यदि मैं नदी की स्पीड को ऐड कर दूंगा, सॉरी नदी की नहीं, बोट की स्पीड को ऐड कर दूं, तो क्या वो कंबाइंड स्पीड मिलेगी डाउनस्ट्रीम में? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो ये मिलेगा आपको x प्लस का y। तो यहां पर डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी आपके पास में निकल के आती है x प्लस का y। इससे बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी, इसलिए मैं चीजें बता रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपस्ट्रीम वेलोसिटी की। अब एक बात बताइए, अपस्ट्रीम वेलोसिटी का मीनिंग क्या है? अपस्ट्रीम वेलोसिटी का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अपस्ट्रीम वेलोसिटी? अपस्ट्रीम का मतलब होता है मोशन अगेंस्ट द स्ट्रीम। मोशन अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब है भैया जिस डायरेक्शन में नदी फ्लो कर रही है उसके अपोजिट चलना है। उसके क्या करना है? अपोजिट चलना है। तो अपोजिट चलेंगे, ठीक है। अब सोचिए क्या हो रहा है, ये जो बोट है, यही जो बोट है, इसको मिटा के दोबारा बनाऊं कि इसी में कराऊं? चलो इसी में कराता हूं। वेलोसिटी चाहिए आपको अपस्ट्रीम वाली, वेलोसिटी चाहिए आपको कौन सी वाली? अपस्ट्रीम वाली। अब सोचिए यदि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में x है, बराबर है, अब इस बोट को मान के चलो उल्टा जाना है, तो भैया नदी इस साइड में बह रही है, तो नदी क्या करेगी? अपनी मोशन का क्या कर रही होगी? अपोज कर रही होगी। मतलब स्पीड ज्यादा आएगी कि कम आएगी? तो भैया स्पीड कम आएगी, तो कम आएगी तो दिस विल बी x माइनस का y, दिस विल बी x माइनस का y। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, पहले तो इतना बताओ। ये 4 फॉर्मूले हैं मेन। क्या 4 फॉर्मूले क्या हैं मेन? तो ये दो तो अजम्पशन हो गए मेरे, बराबर है। मैंने मान लिया है लेट्स से x इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, y इज द स्पीड ऑफ रिवर। ये मानने पर डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी मैंने रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से क्लियर किया और अपस्ट्रीम वेलोसिटी भी
रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट किया। तो x माइनस वाई आई अपस्ट्रीम, मतलब देखो उल्टे जा रहे हो तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। आप कॉमन सेंस लगा के सोचिए, यदि पानी उधर से इधर बहते हुए आ रहा है और आपको उल्टा जाना है तो आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। मतलब जिस स्पीड से आप ठहरे हुए पानी में तैर सकते थे उसके बजाय आपको थोड़ी स्पीड जो है वो रिजल्टेंट क्या मिलेगी, कम मिलेगी। कम मिलेगी तो x माइनस वाई कर दिया। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, नदी आपको सपोर्ट करेगी तैरने में, डाउन स्ट्रीम में नदी आपको सपोर्ट करेगी तैरने में, या फिर बोट को सपोर्ट करेगी स्विमिंग उसमें फ्लोट करने में। तो इसका मतलब x प्लस वाई आएगा और अप स्ट्रीम में x माइनस का y आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसके बाद में मैं आपको लिखा रहा हूं दो फॉर्मूले, डायरेक्ट दो फॉर्मूले लिखवा रहा हूं। उसके अलावा भी आपको कुछ फॉर्मूले मिलेंगे, लेकिन उन फॉर्मूलों को हम लोग क्या करेंगे, आपको परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट मिलेगी तो उसके अंदर में आपको कुछ डेटा आपको लिखा हुआ मिलेगा, उसको आपको गो थ्रू करना है। इवन दो आप लेक्चर पहले देख रहे होंगे और परफॉर्मेंस शीट बाद में मिल रही होगी, इसलिए ऐसा नहीं है, पहले नोट्स जो भी लेक्चर में सिखाया जा रहा है उसको ध्यान से बनाते चलिए, परफॉर्मेंस शीट को आप लोग बाद में अपना लिख लेना। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ये जो डेटा दिया था उस बेसिस पर मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने सवाल पूछा स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। यदि आपको ये निकालने को बोला जाए और आपसे क्या दिया है, आपके पास में दिया गया है अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड इज गिवन। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, डाउनस्ट्रीम VU एंड VD आर गिवन, अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड आर गिवन। तो भैया स्पीड ऑफ बोट क्या आएगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को मैंने x माना था, बराबर है। और आपको गिवन क्या क्या है, वेलोसिटी अपस्ट्रीम गिवन है मतलब x माइनस का y गिवन है, और वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम गिवन है मतलब x प्लस का y गिवन है। तो इन दोनों डेटा से x कैसे निकालोगे, सोचो। मैं क्या कर देता हूं, दोनों को ऐड कर लेता हूं, वेलोसिटी अपस्ट्रीम प्लस का वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम और डिवाइड बाई 2 करके देखता हूं। ठीक है, तो मेरा आंसर मिलेगा क्या। मैं यहां पर फॉर्मूला लिखूंगा, पहले मैंने यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने क्या बोला, देखो 1/2 इंटू एक्स माइनस का या एक्स प्लस का वाई और माइनस का एक्स माइनस वाई करो, सॉल्व करके देखो इसको, इस वाले डेटा को सॉल्व करके देखो क्या होगा। ब्रैकेट हटेगा, वाई से वाई कटेगा, नहीं वाई और वाई जुड़ेगा, स्पीड ऑफ बोट, कुछ गलती कर रहा हूं क्या, अरे सॉरी प्लस था बेटा यहां पे, तभी मैं बोलूं जोड़ा मैंने, तो y से y कटेगा, x और x 2x आएगा, तो क्या ये 1/2 इंटू 2x मतलब 2 से 2 कैंसिल, तो x आ रहा है क्या। कई लोगों को हवाई नहीं लगी, मैं फिर से बोलता हूं, देखो ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, यहां पर कुछ इस प्रकार से देखो, मैं वापस से ले रहा हूं, आपको सवाल के अंदर में बोला गया है वेलोसिटी अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम गिवन, वेलोसिटी अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम क्या है आपको गिवन है, ये बोला गया है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट इन स्टिल वाटर फाइंड करो। और दूसरा है आपके पास में फाइंड वेलोसिटी ऑफ रिवर, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये एक्चुअल में सवाल है। ठीक है, अब देखो इसमें, अब इसको क्या है ना, एज अ फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, तो भैया देखो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को मैंने x लिया करता था और वेलोसिटी ऑफ रिवर को मैं y लिया करता था, मतलब x और y निकालना है। और आपके पास में गिवन क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड गिवन है मतलब x प्लस वाई गिवन है, और अपस्ट्रीम स्पीड गिवन है मतलब x माइनस का y गिवन है, बराबर है। अब आपको क्या है ना, आपके पास में x प्लस वाई की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है और x माइनस वाई की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, तो इनसे x और y निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा, तो सोचिए क्या मैंने यदि इसको x प्लस वाई और प्लस का x माइनस वाई कर दिया तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, देखो दोनों को ऐड करने पर ये 2x मिल रहा है, बराबर है। यदि मैं इसके सामने हाफ और लगा दूं, यदि मैं इसके सामने हाफ और लगा दूं तो क्या मुझे x मिल रहा है, और ये x का मतलब तो मेरे को वेलोसिटी ऑफ बोट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बोलो यस और नो। वेलोसिटी ऑफ बोट मिल रही है, यस मिल रही है। अच्छा, अब ऐसे ही मैं थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करता हूं। मान के चलो मैंने x प्लस का y माइनस का x माइनस का y कर दिया, x प्लस का y माइनस का x माइनस y कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो x से x कटेगा, y और y क्या मिल गया, 2y मिल रहा है। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने बोला यार 1/2 और लगा देता हूं, तो 1/2 लगा दिया मैंने इसके सामने, तो 2 से 2 कैंसिल करके y मिल गया। और y क्या है, ये तो वेलोसिटी ऑफ रिवर है। बात समझ में आ रही है, वेलोसिटी ऑफ क्या है, रिवर है। तो यहां से आपको डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला मिलेगा, वो ये है
कि भैया वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू हाफ इनटू डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड। बात समझ में आ रही है? बोलो। अरे फॉर्मूला याद रह जाएगा क्या? और दूसरा फॉर्मूला आपको कौन सा मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर, इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे हाफ इनटू डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड, माइनस का अपस्ट्रीम स्पीड। सवाल फॉर्मूला याद हो जाएगा? बोलो। दोनों फॉर्मूला कैसे बना रहा हूं, शॉर्टकट फॉर्मूला है, डायरेक्टली याद रखेंगे तो सवाल जल्दी सॉल्व होगा, अदरवाइज करने का तरीका मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। क्या ये बात समझ में आ गई? आर यू श्योर इनफ? चलो अब हम लोग करते हैं इस पर सवाल। अब हम लोग इस पर क्या करते हैं? सवाल करते हैं। भैया पहला सवाल आ रहा है, सवाल है, देखो डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन में डेटा के साथ में। मैं क्या लिख रहा हूं? डेटा लिख रहा हूं, पूरा सवाल को कॉपी नहीं कर रहा हूं। मैंने माना लेट्स से वेलोसिटी ऑफ बोट आपको गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको गिवन है 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अपस्ट्रीम इन 20 मिनट। सवाल को पढ़िए और सवाल को समझिए क्या बोला गया है सवाल में। पहले सवाल को पकड़िए और सवाल को समझिए क्या बोला गया है। सवाल में क्या बोला गया है कि भैया वेलोसिटी ऑफ बोट तो दे रखी है स्टिल वाटर के अंदर में, और वेलोसिटी ऑफ रिवर भी दे रखी है स्टिल वाटर के अंदर में, और आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अपस्ट्रीम इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में अपस्ट्रीम में कितना ट्रेवल कर जाओगे? सोचो कैसे निकालोगे। डिस्टेंस पूछा है, मैंने बोला सही बात है सर जी, डिस्टेंस का मतलब यार स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता है? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, डिस्टेंस का मतलब स्पीड इनटू टाइम होता है। लेकिन यहां पर क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अपस्ट्रीम। इसका मतलब यह है कि क्या मुझे इस फॉर्मूले को ऐसा नहीं लिखना चाहिए, अपस्ट्रीम, ये क्या लिख दिया, हाँ, अपस्ट्रीम डिस्टेंस बराबर अपस्ट्रीम स्पीड इनटू अपस्ट्रीम टाइम। सबके साथ में मैंने क्या वर्ड यूज कर दिया? अपस्ट्रीम वर्ड यूज कर दिया। बोलो सही है क्या? बोलो सही है क्या? ओके, तो अब बताओ अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आती है? तो अप स्पीड स्ट्रीम आती है इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करने पर, मतलब आपने लिखा 30 माइनस का 12, लेकिन ध्यान दीजिए ये है किलोमीटर पर आवर इनटू अपस्ट्रीम टाइम कितना है? 20 मिनट्स। आवर में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो 20 डिवाइडेड बाई 60 आवर, तो आपने लिखा 20 डिवाइडेड बाई 60 आर से आर कैंसल, 30 में से गए 12 तो ये आएगा 18 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 60। तो भैया आंसर कितना आएगा? कट रहा है क्या कहीं से? देखो जीरो से तो जीरो कैंसल, 6 से काटोगे 3 तो 3 दूना 6 किलोमीटर। कितना आंसर आएगा? 6 किलोमीटर। बोलो ये सवाल समझ में आया या नहीं आया? बोलो सवाल समझ में आया? अच्छा, मैंने ये जो सवाल पूछा है अपस्ट्रीम के लिए पूछा है, बराबर है। क्या मैं डाउनस्ट्रीम के लिए नहीं पूछ सकता? पूछ सकता हूं। सेम सवाल कॉपी पेस्ट अगेन करो। डाउनस्ट्रीम इन 20 मिनट्स के लिए स्पीड निकालो। मैं डेटा फिर से लिखता हूं। वेलोसिटी ऑफ बोट लिख दी मैंने 30 किलोमीटर पर आवर। कई लोग बोलोगे सर सेम डेटा क्यों ले रहे हो, अलग ले लो ना। अरे यार अलग ले लेते थे, लेकिन कोई बात नहीं है। यहां पर क्या है ना, मेरे को एक ही सवाल को 2 बार कराने का रीजन है कुछ तो भी। यहां पे क्या पूछा मैंने? डिस्टेंस कवर्ड इन डाउनस्ट्रीम इन 20 मिनट। सेम सवाल करवा रहा हूं जिससे आपको कुछ चीजें बताना है मेरे को। तो बोलो क्या करना है? अभी आपके सामने समझाया मैंने। तो डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम बराबर स्पीड डाउनस्ट्रीम इंटू टाइम डाउनस्ट्रीम बराबर है सोलो बोल रहा हूं क्या? बोलो स्पीड कितना है? डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या करते हैं? दोनों को ऐड करते हैं। तो कितना आएगा? 30 प्लस का 12, और ये है वही अगेन किलोमीटर पर आवर में इंटू 20 बाई 60। यहां पर ध्यान रखना भैया, यही गलती करोगे आप लोग। सर क्या बोल रहे हो? ऐसी छोटी भी गलती करेंगे हम लोग। इंसान हो ना तुम कि नहीं हो?
अरे ओ इंसानों, बोलो 0 0 कैंसिल, 6 6 36, 6 7 42, समझ में आया? आंसर कितना आ रहा है? 14 किलोमीटर। तो देखो अप स्ट्रीम में आप कितना चल पा रहे थे? सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर चल पा रहे थे, जबकि डाउन स्ट्रीम में 14 किलोमीटर चल गए। डेटा पूरा का पूरा वही डेटा था, लेकिन उसके बाद भी ये सब चीजें हो रही है। क्या ये सवाल समझ में आया? बोलो। एक पहली वैरायटी थी एकदम सिंपलेस्ट वैरायटी, कर पाओगे? अच्छा चलो अगला सवाल बनाते हैं। मान के चलो मैंने एक सवाल लिया, क्वेश्चन है अ मैन कैन स्विम 4 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स। डेटा देख लेता हूं सही है क्या। एंड 2 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन इन 8 आवर्स इन स्टिल वाटर। बोलो कैसे करोगे? दिमाग लगाओ सवाल पे दिमाग लगाओ। कौन सा फॉर्मूला, कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पर लग सकता है? सोचो जरा कैसे करेंगे। क्या दिया है पहले तो ये सोचो, क्या दिया है। अब यहां पर ध्यान से देखो, सवाल को पढ़ो। पूछा क्या है? तो आपसे पूछा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन इन 8 आवर्स इन स्टिल वाटर। मतलब ये है कि यार यहां पर आपसे डिस्टेंस पूछी है, कौन सी वाली? स्टिल वाली। तो डिस्टेंस स्टिल का मतलब क्या है? स्पीड स्टिल इनटू टाइम स्टिल। क्या ये बात सही है? बोलो हाँ या ना। ये पूछा है, ये गिवन है, ये यदि कहीं से पता लग जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखो उसने दूसरा डेटा क्या दिया है? 4 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स। इसका मतलब ऐसा नहीं है क्या कि उसने आपको दिया है डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है। बोलो कितनी दे रखी है? 4 किलोमीटर इन 3 आवर्स, मतलब 4/3 किलोमीटर पर आवर। यस और नो? दूसरा क्या दे रखा है? 2 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स, मतलब आपको अप स्ट्रीम की स्पीड भी दे रखी है, और वो कितनी आ रही है? 2/2, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात समझ में आ गई? सर इसका करें क्या? बोलो। अब आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड मालूम है, अप स्ट्रीम स्पीड मालूम है, तो क्या यहां से आप स्टिल स्पीड निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, स्टिल स्पीड। मैं ये वर्ड्स जानबूझ के साथ में लिखते जा रहा हूं, अदरवाइज तो मैंने फॉर्मूला आपको सिखा दिया है। बोलो क्या आएगा? ये आएगा 1/2 इंटू डाउन स्पीड प्लस का अप स्पीड। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। तो आप लगा दीजिए यहां पे 1/2 इंटू डाउन स्पीड कितनी थी? 4/3 प्लस का 1, कितना आएगा? 3 और 4 और 3 7 बाय, यह आंसर आएगा 7/6। कितना आ गया? 7/6 आ गया क्या? एक बार सॉल्व करके देख लीजिए। 4 और 3 7/3 इंटू 1/2 आएगा तो 7/6। ये क्या आया? 7/6 किलोमीटर पर आवर इज द स्टिल स्पीड। बस यहां पर आपको क्या करना है? पुट कर देना है। पुट कर दीजिए, कितना आएगा? 7/6 इंटू, अच्छा मैंने 8 घंटे में पूछ लिया क्या? मुझे लगा 8 घंटे आंसर आना चाहिए नीचे डिनोमिनेटर में। सही तो कर रहा हूं ना मैं? भैया देखो, स्पीड जो स्टिल वाली जो स्पीड मैंने निकाली हुई है, वो कितनी निकाली है? दोनों का ऐड करके निकाली है ना? बिल्कुल सही है। ओके ठीक है, चलो अब 8 लिख दिया तो आपके लिए मैं 8 से ही सॉल्व कर लेता हूं। अदरवाइज तो मेरे को ये 6 लेना चाहिए था। कायदे से देखा जाए तो 6 लेता तो आंसर सही आता है, या फिर 12 लेता तो भी कट कटा के आंसर सही आता था। अब कोई बात नहीं, जो ले लिया वो ले लिया। अब इसको काटो पीटो, 6 से 2 से कटेगा 3, दे कटेगा 4, 7 चौक 28/3, मतलब लगभग आएगा कितना? 3 7 21, 3 8 24, 3 8 27, लगभग जो भी आंसर आ रहा है वो आपके सामने आंसर। देखो कॉन्सेप्ट में कहीं परेशानी है? कॉन्सेप्ट में कहीं परेशानी है? ये देखो, इन सवालों को मैं करवा रहा हूं, इसका रीजन यही है
कि ये जो सवाल है वो बहुत डिफिकल्ट लगते हैं बहुत सारे बच्चों को, लेकिन आप सोचिए जो मैंने पहला जो लिखवाया है आपको कुछ चीजें, उनके बेसिस पर यदि आप करोगे तो ये आसान है या डिफिकल्ट है? बोलो, आसान है? यस, उम्मीद तो मैं कर रहा हूं भैया, बाकी पता नहीं। मैंने बोला ठीक है। अब हम लोगों को एक सवाल दिया गया है, एक और सवाल करते हैं। लेट्स से आपके स्पीड ऑफ मैन यहां पर गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक तो ये दे दिया मैंने, और आगे क्या बोला गया है, इफ मैन टेक्स twice the time to swim upstream compared to downstream फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। सवाल को समझिए, पहले सवाल में क्या बोला गया है देखो। पहले तो एक बात बताइए, जैसे मान के चलो यहां से लेकर के यहां तक की ये नदी की लेंथ है P मान लीजिए, ठीक है। मैंने कितनी मान ली? P। और यदि ये नदी इधर बह रही है, ठीक है, नदी इधर बह रही है, तो एक बात बताओ, इधर जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, इधर से लौट के आने में ज्यादा टाइम लगेगा? ये नदी बह रही है, देखो ये नदी बह रही है, ऊपर वाले को मिटा दो चाहिए, तो कई लोग बोलेंगे सर ये नदी तो अंदर बनाओ ना फिर उसको। तो मैं बोला देखो नदी बह रही है इधर में, P लेंथ है नदी की। अब यहां से लेकर के यहां तक जाने में ज्यादा टाइम लगेगा कि यहां से लौट के आने में ज्यादा टाइम लगेगा? लौट के आने में ज्यादा टाइम लगेगा। लौट के आने में ज्यादा टाइम लगा मतलब अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा। मैंने बोला सही बात है, तो वही यहां पर बोला गया है। उसने क्या बोला है कि भैया अप स्ट्रीम में 2 गुना टाइम लग रहा है कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम। तो भैया आपको बताना है कि रिवर वेलोसिटी क्या है यदि स्पीड ऑफ मैन 6 किलोमीटर पर आवर हो। कैसे करेंगे भैया? क्लियर सी बात है, उसने क्या बोला है, अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो है 2 टाइम डाउन स्ट्रीम में। यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताओ, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई? अप स्ट्रीम का मतलब होता है एक्स माइनस का वाई। भैया अपस्ट्रीम स्पीड क्या आती है? एक्स माइनस वाई आती है, इक्वल्स टू 2 टाइम्स डाउन स्ट्रीम में लगता है एक्स माइनस का वाई। अपस्ट्रीम का जो टाइम है वो डाउन स्ट्रीम के टाइम का 2 गुना है। मैंने सही लिखा है ना? हाँ यस सही, मैंने दोनों, ओए यहां पे प्लस आएगा। ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला कि अपस्ट्रीम का जो टाइम है, अ मैन टेक्स ट्वाइस द टाइम टू स्विम अपस्ट्रीम कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम। ओके, और बोला गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो अपस्ट्रीम बराबर 2 इंटू डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की जो वेलोसिटी है वो डाउनस्ट्रीम के 2 गुना है, बराबर है। अपस्ट्रीम की स्पीड वो रही, डाउनस्ट्रीम की ये रही, मैंने यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर क्या हो रहा है कि भैया स्पीड ऑफ मैन मतलब स्पीड ऑफ बोट जो कि एक्स होती है वो आपको गिवन है, तो आपने लिखा 6 माइनस का वाई बराबर 2 इंटू 6 प्लस का वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 माइनस का वाई बराबर 12 प्लस का 2y। सो यहां पर जरा देखते हैं क्या हो रहा है। इधर आएगा, ये आ रहा है 3y बराबर का आ रहा है, ये प्लस हो जाएगा, इधर में -6 आ रहा है। सो y बराबर आ रहा है कितना? 2 किलोमीटर पर आवर। y बराबर कितना आ रहा है? अच्छा, कई लोग बोलेंगे सर ये माइनस माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस की टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। माइनस माइनस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आंसर आएगा आपके पास में 2 किलोमीटर पर आवर। ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? बोलो फटाफट से। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? चलो और करेंगे सवाल हम लोग। कितने सवाल बना लिए हम लोगों ने? 3 सवाल बना लिए, 3 क्या 4 बना लिए होंगे मेरे को लगता है। अपोजिट मतलब सारे जो सवाल हैं वो एकदम अपोजिट टाइप के हैं। चलो हम लोग एक और करते हैं, थोड़ा सा अलग सा सवाल करते हैं। मान के चलो क्वेश्चन है
a man can swim 11 kilometer in upstream in 5 hours and 26 kilometer downstream इन सेम टाइम सेम ले लेता हूं मैं, इन सेम टाइम, अदरवाइज मैं अलग अलग भी दे सकता था, अलग अलग वाला पहले करवा चुका हूं मैं। और मैंने अब यहां पर आपको क्या बोला कि भैया वेलोसिटी ऑफ करंट बतानी है आपको, फाइंड वेलोसिटी ऑफ करंट। अब देखो कई लोग बोलेंगे सर वेलोसिटी ऑफ करंट कैसे आएगी, करंट तो बताया ही नहीं है। अरे भैया ये करंट का मतलब स्ट्रीम ही है, बस अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही है, उनको मैं आपके सिर्फ फैमिलियर करवा रहा हूं हर आने वाले एक नए सवाल के साथ में, ठीक है। अब मैन कैन स्विम 11 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम इन 5 घंटे और डाउनस्ट्रीम 26 किलोमीटर इन सेम टाइम, मतलब 5 घंटे। मैं चाहता तो अलग अलग भी दे सकता था। अब यहां से बताओ, आपसे पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ करंट, क्या ऐसा नहीं लग रहा ये जो पहला सवाल करवाया था मैंने उसका ही दूसरा पार्ट है, ये बिल्कुल वही पार्ट है, वही सेम क्वेश्चन है। तो आप लिखोगे, देखो अप स्ट्रीम कितना आएगा, वेलोसिटी आएगी अप स्ट्रीम आएगी 11/5 और वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम कितनी आ रही है 26/5। कट ही नहीं रहे, अच्छा ओके कट जाएगा, बाद में कटेगा। अब आपसे क्या बोला गया है, वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ रिवर होती है 1/2 इंटू वेलोसिटी ऑफ डाउनस्ट्रीम माइनस वेलोसिटी ऑफ अपस्ट्रीम, बराबर है। यही सिखाया था कि नहीं सिखाया था, डायरेक्ट सिखाया था मैंने आपको। तो यह आएगा 1/2 इंटू 26/5 माइनस का 11/5, सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा 1/2 इंटू 15/5, यह आएगा 5 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 1.5 किलोमीटर पर आवर। गेटिंग माई पॉइंट, 1.5 किलोमीटर पर आवर विल बी द आंसर। सीधा फॉर्मूला देखो। अब देखो ये सवाल बहुत डिफिकल्ट होते हैं रियलिटी में, मतलब यदि आप इनको वो जो कॉमन अप्रोच लगाने जाओगे ना, कौन सी वाली, डिस्टेंस एंड टाइम में जो आपने 9th और 10th के जो सवालों में सीखी होगी, यदि उन अप्रोच से जाओगे तो यही सवाल बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे, लेकिन इन अप्रोच से करोगे तो आपको सवाल लगेंगे आसान। क्लियर है। चलो अब मैं यहां पर देखो, समय तो आप फिर आखिर चलते ही जा रहा है। हम लोग 1-2 सवाल और करते हो, फिर अपने इस सेशन को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि मान के चलो, एक सवाल लिखता हूं मैं, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर मैं आपको दे देता हूं। स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर आपको गिवन है, मान के चलो 8 किलोमीटर पर आवर। ऐसा मैंने क्या दे दिया, एक डेटा दे दिया कि स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, मतलब एक आदमी है जो ठहरे हुए पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। मान के चलो इफ द स्पीड ऑफ रिवर भी मैं दे देता हूं, स्पीड ऑफ रिवर हम लोग ले लेते हैं 4 किलोमीटर पर आवर। कितनी ले लेते हैं, इज 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चंस को साथ में लिखते चलिए, लिखते चलिए। इफ it takes him 5 hours to reach a place and come back, then how far is this point? ये जो पॉइंट है वो कितना दूर है। हर एक वैरायटी का एक एक सवाल करवाते जा रहा हूं मैं। बोलो इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सवाल को समझिए, सवाल में क्या बोला गया है। सवाल में सिंपल सी बात है, देखो ये है आपकी नदी, ठीक है, मैंने नदी की लंबाई मान ली P है, ठीक है, ये नदी की लंबाई P हो गई। यहां पर ये नदी बह रही है कितने से, 4 किलोमीटर पर आवर से। मैंने बोला सही बात है। अब यहां पर क्या हो रहा है, आपका एक बंदा है जो यहां से चालू करेगा, यहां तक जाएगा और फिर यहां से वापस लौट के उसे आना है। तो ये पॉइंट कितना है, यदि इस पूरी जर्नी को उसे 5 घंटे लगे हैं। मैंने बोला सही बात है। अब इसको करने का तरीका देखिए, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड की बात करते हैं। क्योंकि देखो आपको x बराबर कितना दिया गया है 8 स्पीड ऑफ मैन और y कितना दे रखा है 4। तो भैया एक बात बताओ, वेलोसिटी इन डाउनस्ट्रीम कितनी आएगी, x प्लस का y बराबर आ गया 8 और 4 12 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी इन अपस्ट्रीम कितनी आएगी, x माइनस का y, मतलब 8 माइनस का 4 करोगे तो 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैंने बोल दिया भैया ये जो पॉइंट है वो है P दूरी पर।
तो बताओ टोटल टाइम लगेगा T1 और इधर का आने का T2, और वो कितना दिया है 5, मतलब T1 प्लस का T2 आपको कितना दे रखा है 5, यस और नो। अब बोलो T1 और T2 तो 5 दे रखा, लेकिन T1 क्या है, T1 है आपका ये वाला, कौन सा है ये, डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम 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 ये रहा, तो भैया ये आएगा P डिवाइडेड बाई 12। क्यों, P डिस्टेंस जानी है और कितने से जा रहा है 12 किलोमीटर पर आवर से, प्लस का अगेन P डिस्टेंस जानी है, लेकिन ये इस बार है अपस्ट्रीम। मैंने उल्टा लिख दिया क्या, हाँ ठीक है सही है, अपस्ट्रीम मतलब उल्टा लौट के आ रहा है, तो ये आएगा 4 और दिस इज इक्विवेलेंट टू 5। बात समझ आ गई। बोलो अब क्या करना है, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आएगा, एलसीएम लिया आपने 12P प्लस का 3P बराबर का 5। सो यहां पे सॉल्व करेंगे P और 3P और P, 4P 4 से काटोगे 3 तो 15 किलोमीटर आ रहा है मेरा। आप देख लीजिए एक बार और, 4P बाई 12, तो P तो इधर आएगा 3 चौका 12, 4 पंजे 20। वेरी गुड, क्या गलती करके बैठ गया, एक काम करता हूं इसको लिखता हूं मैं यार, 4P डिवाइडेड बाई 12 बराबर, देखो जब कभी सिंपल कैलकुलेशन में गलती हो रही हो तो उसको लिख लेना चाहिए 4 से काटोगे 3, तो फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कैलकुलेशन करी थी। सो P बराबर आ रहा है 15 किलोमीटर पर, 15 किलोमीटर सही है, मतलब जो पहले निकाला था वो सही था। ये सवाल समझ में आया, सवाल को एक बार फिर से पकड़िए, ऐसा ही सवाल एक और वैरायटी बनती है इसमें, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर 8 किलोमीटर, स्पीड ऑफ रिवर दे रखी है, दोनों चीजें यहां पर दे रखी है, और बोला क्या गया इसको, इफ इट टेक्स हिम 5 घंटे उसको लग रहे हैं किसी प्लेस पर जाकर वापस आने के लिए, तो वो पॉइंट कितनी दूर है। कैसे किया, पहले मेरे को मालूम है मैन की स्पीड स्टिल वाटर में और नदी की स्पीड भी मालूम है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड निकाल लिया। अब भैया देखो ये डाउनस्ट्रीम है, तो डाउनस्ट्रीम जाने में मैंने मान लिया T1 टाइम लग रहा है और अपस्ट्रीम लौट के आने में T2 टाइम लग रहा है। अब टाइम कैसे निकालोगे, तो यार टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी P चलनी है उसको, और कितने टाइम स्पीड कितनी है उसकी जाते समय 12 है, बस इस बेसिस पर मैंने क्या निकाल लिया, सॉल्व कर लिया। अब यहां पर एक और वैरायटी बनती है, एक और वैरायटी बनती है, इसका ही थोड़ा सा हार्ड वाला वर्जन बनता है। क्या वाला बनता है, हार्ड वाला वर्जन बनता है। वो कैसे, थोड़ा सा डेटा बदलते हैं और सवाल को करते हैं, ठीक है, जिससे एक नया सवाल आपके सामने आ जाएगा। मतलब कैसे, क्वेश्चन देखिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इफ अ मैन कैन स्विम, इफ अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, एक आदमी ठहरे हुए पानी में तैर सकता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इफ अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ठीक है, पर आवर स्पीड, इफ द वेलोसिटी ऑफ रिवर, इफ वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 2 किलोमीटर पर आवर, इफ को हटाना चाहिए पहले ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 2 किलोमीटर आवर, इतना ही रहने दो। अब यहां पर देखो जो वैरायटी की मैं बात कर रहा हूं, पिछले वाले सवाल में मैंने क्या बोला था, पिछले वाले सवाल में मैंने बोला था कि भैया उसको जाकर के वापस आने में 5 घंटे लग गए, जा गया और लौटकर आने में 5 घंटे लग गए। लेकिन इसकी जो वैरायटी है, ये वाली जो वैरायटी, इसमें मैंने क्या बोला कि मान के चलो ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए कि उसको जाने में जो टाइम लग रहा है उसका आने में जो टाइम है उसमें इतना डिफरेंस है। मतलब कैसे, मैंने बोला इफ ही टेक्स 8 hours more to travel in upstream compared to downstream, then how far is that point, सवाल को पढ़िए और सवाल को समझने की कोशिश कीजिए क्या हो रहा है सवाल के अंदर में। सवाल के अंदर में क्लियर सी बात है, वही नदी है, नदी वही है, इसकी ये मान के चलिए इधर बह रही है कितने से, 2 किलोमीटर पर आवर से बह रही है, ठीक है, इसकी लेंथ मैंने P मान ली, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी मान ली, P मान ली। अब यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास में एक भाई साहब यहां पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और ये तैर सकते हैं 6 किलोमीटर पर आवर, लेकिन कब, स्टिल वाटर में, ठीक है। अब क्या हुआ
कि भैया ये यहां से चले और यहां से यहां तक पहुंचे, इन्होंने टाइम लगाया t1, ठीक है। जब लौट के आ रहे हैं तो इनको जो टाइम लग रहा है वो है t2, लेकिन ये जो t2 है ना, ये t2 जो है वो t1 से 8 घंटे ज्यादा है। t1 जो है, सॉरी, जो t2 है वो t1 से 8 घंटे क्या है, ज्यादा है। अब ऐसा भी तो बोल सकता है कि भैया 4 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, वही वैरायटी है, वैसी वैरायटी है। ऐसा सवाल मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं आज के लेक्चर में। बोलो समझ में आया? तो इनको कैसे करना है, करने का तरीका वही है। कैसे? पहले तो आपका अपना बेसिक स्टार्ट कीजिए। क्या स्टार्ट कीजिए? x दे दिया 6, y दे दिया 2, वेलोसिटी अपस्ट्रीम x माइनस का y मतलब आ गया 6 में से 2 गए 4 किलोमीटर पर आवर। ये क्या लिख दिया अभी मैंने, u आएगा वेलोसिटी अपस्ट्रीम, वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम आएगा x प्लस का y मतलब 6 और 2 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या करना है? अब आपको दिया गया है क्लियरली t2 बराबर t1 प्लस का 8, मतलब आपको ऐसा मानिए आपको दिया है t2 माइनस का t1 बराबर 8। पिछली बार क्या दिया था? t2 प्लस का t1 बराबर 5 दिया था पिछले सवाल में, मतलब जाकर के आने वाला टाइम दिया था। इस बार क्या दे दिया कि भैया जाने में जो टाइम लगा उसके कंपैरिजन में आने का जो टाइम है वो 8 घंटे ज्यादा है। बस इस वाले स्टेटमेंट को पकड़ लीजिए, बाकी सवाल आपके होंगे। बात समझ आ रही है? और ये डेटा आपको निकालते आना चाहिए। t2 कौन सा टाइम है? t2 है भैया अपस्ट्रीम का टाइम। t2 है आपका अपस्ट्रीम का टाइम, मतलब आपने लिखा p डिवाइडेड बाई 4 माइनस का p डिवाइडेड बाई 8 बराबर 8। अच्छा, मैंने आपको वैसे बता दिया, यहां पे यदि कोई माइनस की गड़बड़ी आए तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एलसीएम आएगा 8, 2p माइनस का p बराबर का 8, तो p 2p में से p गए तो बचा p बाई 8, मतलब p बराबर आ रहा है 64 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि वो जो पॉइंट है वो 64 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है। क्या ये सवालों की वैरायटी समझ में आई? दिस इज ऑल द वैरायटी जो मैं रिकॉल कर पा रहा था। जितना रिकॉल कर पाया उतनी सारी वैरायटी के सवाल मैंने यहां पर आपको करवा दिए। ऑल दीज वैरायटीज आर रिवर बोर्ड प्रॉब्लम इन 1D। एक बात को ध्यान रखना, बाद में आगे चल के आपको सवाल करवाए जाएंगे जब यहां पे ये होगा और इसको इधर तैरना रहेगा और नदी इधर फ्लो करेगी, दैट इज मोशन इन अ प्लेन। क्लियर है? तो वो आगे वाले चैप्टर में करेंगे। तो आज बेटा यहां पर आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पूरी तरीके से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर की समाप्ति की घोषणा हम लोग यहां पर कर सकते हैं। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए